जय रघुनाथ परम हितकारी, जन्म मरण दुख संकट टारी। जय जय नाथ परम पुरुषोत्तम, नाम जपू प्रभु तेरा हरदम। निराकार सकार अंश है, विधि हरि हरि सब तेरा बंश है। बिंदु राम जपि नाम तुम्हारो, जीव संपत्ति की उपसारो। तुमको छाड़ भजू मैं काहूँ, सूर्य चंद्र घर से राहु। निरलंब सबसे न्यारा, जीव इष्ट अवलंब तिहारा। बोल दी सतगुरु महाराज की जय जय जय। सतराम बाबा की जय जय जय। इतना आप लोग सत्संग सुने, सत्संग सुनाने का यह अवसर और उद्देश्य मनुष्य को ही है। भगवान ने यह मनुष्य शरीर जो दिया है, यह मनुष्य शरीर में जो भी जीव को यह मनुष्य शरीर मिला है, उसी को सत्संग सुनाने का हकदार है। वही ज्ञान को समझ सकता है। भगवान ने जितने भी वेद पुराण शास्त्र और भी ग्रंथों का उन्होंने रचना करके संतों से जो दिया है, और इतने सारे संत महात्मा जो सत्संग सुनाते हैं, वह सिर्फ मनुष्य को, लेकिन यही जीव 84 लाख जोनियों में गाय बैल घोड़ा गधा बकरी बकरा बाघ सियार बिच्छू, हर जोनियों में यही जीव है। लेकिन उस जीव को कोई सत्संग नहीं सुनाता है, कोई ज्ञान की बात नहीं सुनाता है। क्यों उसको नहीं सुनाता है? कि भगवान ने उसको ऐसा नहीं बनाया। जो मनुष्य शरीर है, यह मनुष्य शरीर में भगवान ने बुद्धि दिया, विवेक दिया है, अकल दिया है, समझ बूझ दिया है, ताकि यह मनुष्य शरीर में जीव जब आए तो मैं उसको ज्ञान समझा सकूं, अपने बारे में बता सकूं, और जो यह करोड़ों जन्मों से यह जन्म मरण का जो विपद काट रहा है, यह हमेशा के लिए इसको छूट जाए, इसके लिए यह इतना सत्संग, इतना ज्ञान इस जीव को समझाया जाता है। केवल मनुष्य शरीर में जो जीव है उसी को समझाया जाता है, यह वही समझ सकता है। लेकिन यही जीव करोड़ों जन्मों से 84 लाख जोनियों में घूम रहा था। कोई उसको पूछने के लिए नहीं गया कि भाई तुम सत्संग में चलो, तुम यह ज्ञान सीखो, भगवान के भक्ति करो, कभी किसी ने नहीं कहा। और अभी भी जितने भी जीव हैं उसको कोई नहीं कहा जाता है, सिर्फ मनुष्य को ही कहा जाता है। क्योंकि मनुष्य शरीर यह मुक्ति के लिए मिला हुआ है। और खुद भगवान कहते हैं, अयोध्या वासियों को उपदेश देते हुए राम जी ने कहा कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा। यह कहे क्यों उन्होंने कहा? 14,000 वर्ष अयोध्या में वो राज किए और उनको जाने का अब 3 दिन बच गया था। तो उन्होंने सोचा कि आज तक जितने भी हमसे लोग मिले, चाहे कोई जोगी हो, सती हो, सन्यासी हो, चाहे गुरु हो, चाहे पंडित हो, किसी ने भी ये नहीं पूछा यह जीव की मुक्ति कैसे होगी, जीव का कल्याण कैसे होगा, जीव को मनुष्य शरीर आखिर क्यों मिला है, यह जीव कहाँ से आया है और क्यों जाएगा।
तो भगवान यह सोचे कि कोई आज तक प्रश्न नहीं किया, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं चला जाऊंगा इस धराधाम से तो इस धरती पर और भी संत लोग जो आएंगे वो यही कहेंगे कि खुद पर ब्रह्म आए थे। भवसागर के मालिक जो पर ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म निरंजन, जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है, वो इस धरती पर आए थे और वो भी जीव के कल्याण के लिए मुक्ति का राह कुछ नहीं बताए। यह बात सोच करके उन्होंने एक सभा बुलाया और उन्होंने कहा कि एक बार रघुनाथ बुलाए और गुरु द्रुजपुरवासी सब आए। एक बार वो सभा बुलाए और सबको बुला करके उन्होंने सभा में बैठाया और सबसे उन्होंने पहले अपना अधिकार दिया कि अगर मैं कोई गलती कहूं तो आप लोग निसंकोच हमको रोक देना, इसलिए कि मैं जो बात कहने जाता हूं वो तो बात आप लोग जानते नहीं हैं। वही कहे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर आप लोगों को मिला है। यह सूर माने देवताओं को यह दुर्लभ है और साधन धाम मोक्ष के द्वारा यह साधन करने का घर है और मुक्ति प्राप्त करने का यह दरवाजा है। तो उन्होंने मुक्ति प्राप्त करने का यह दरवाजा मनुष्य शरीर से बताया और ये शरीर का वैल्यू देवताओं से भी बढ़ करके उन्होंने बताया। और ये भी कहा कि जो न तरे भवसागर ही नर समाजस पाए, अत्य कृत निंदक मंदमती आत्मानंद जाए। जो मनुष्य शरीर पा करके जो भवसागर को पार नहीं करता है, वह अपनी आत्म शक्ति का हनन करता है, नाश करता है। जो शक्ति उसको मिला हुआ है भगवान की तरफ से, जिस शक्ति के वजह से वह सोचता है, समझता है, विचारता है, इतना ज्ञानवान बनता है, इतना बुद्धिमान बनता है, इतना बलवान बनता है, वह शक्ति का नाम है सूरत आत्मा। और वह शक्ति जब जीव के पास है तभी यह संसार में जीव कुछ कर सकता है। वह अब उसके ऊपर निर्भर करता है कि उस शक्ति को कहाँ यूज करता है। अगर वह प्रभु में शक्ति को यूज करता है तो वह जन्म मरण से सदा के लिए छूट जाता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। अगर उस सूरत ख्याल को, उस शक्ति को, उस पावर को अगर संसार में खर्च करता है तो संसार नश्मान है। संतों ने कहा कि गो गोचर जहाँ लगमन जाई, सो सब माया जानो भाई। यह संसार में जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है यह सब माया है और ये सब नश्मान है, और इसके फेर में आप पड़ते हैं तो आपका विनाश निश्चित है। इसलिए कि आपने जो पूर्व जन्म में कर्म किया है, प्रारब्ध के अनुसार ही आपको यह मनुष्य शरीर मिला हुआ है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। पहले प्रारब्ध बनता है, यानी पूर्व जन्म में जो शुभ अशुभ कर्म हम लोग किए हैं उसके फल जो है उसको प्रारब्ध कहते हैं। और वो हमको हमारे साथ है, जैसे हमारा प्रारब्ध है और जैसा हमारा नसीब में लिखा हुआ है वैसे ही हमको इस संसार में दुख और सुख हमको मिलेगा। और भगवान हमको न चाहते हुए भी उसके लिए हमको प्रेरित करेंगे और प्रेरित करके बाध्य करके वह कर्म को कराते हैं। हमारे नसीब में, हमारे प्रारब्ध में दुख है, सुख है, हानि है, लाभ है और जस है, अपजस है। यह होना ही है। हम लोग भगवान से धन की इच्छा करते हैं, मकान की इच्छा करते हैं, नौकरी की इच्छा करते हैं, राजपाट की इच्छा करते हैं,
कि भगवान हमको दे दे, लेकिन ये नहीं मालूम कि जितना आपके नसीब में है, जितना आपके प्रारब्ध में है, वो तो आपको मिलना ही मिलना है। वह कोई रोक नहीं सकता, वह भगवान भी नहीं रोक सकते, और भाग्य से अधिक आपको मिल भी नहीं सकता। सतगुरु कहते हैं कि राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निसंग। और राई से छोटा और तिल से बड़ा भी नहीं हो सकता है, यानी जो आपके नसीब में है वही होना है। अगर आपके मांगने से किसी देवी देवता और भगवान से धन हो गया होता तो आज तक इस संसार में कोई गरीब नहीं रहता, कोई गरीब नहीं रहता, और न कोई बीमार रहता। सब लोग सुखी रहते, सब लोग निरोग रहते, सब लोग धनी रहते। लेकिन जीव को नहीं मालूम कि हमको भगवान से क्या मांगना चाहिए। जो उसके प्रारब्ध में पहले से है वही चीज वो मांगता है, और वो चीज उसको मिलता नहीं है। मिलता है उतना जितना उसके प्रारब्ध में है, और जब समय आता है तब वो चीज उसको मिलता है, अगर नसीब में होता है तब। दुनिया में कौन नहीं चाहता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं? कौन नहीं चाहता है कि मैं गरीब रहूं? अगर मांगने से सब मिलता तो आज तक किसी को बाकी नहीं रहता। लेकिन जीव को ज्ञान नहीं है, इसके लिए यह जीव इस संसार के पीछे पड़ा रहता है। इसके कारण है, संतों ने कहा कि विधि हरिहर शुद्ध बुद्धि हर लीना, यह चरित्र काहू नहीं छीना। विधि हरिहर यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन जो भगवान हैं, गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये तीनों हमारी माया है। सत रज तम तीन गो गुण है, और तीनों गुण के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और ये लोग इस जीव के ऊपर तमोगुणी, सतोगुणी और रजोगुणी माया से इस जीव को बांधे हुए हैं। वही संतों ने कहा कि विधि हरिहर शुद्धि बुद्धि हर लीना, यह चरित्र काहू नहीं छीना। यानी ब्रह्मा जो है वो बुद्धि रूप में इस जीव को, बुद्धि का अर्थ होता है बु माने खराब, धी माने अकील, यानी खराब अकील। जिसका अकील संसार में काम करता है उसका अकील खराब है। तो यह मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है यह मुक्ति के लिए मिला हुआ है, और जो अकील है उसको भगवान में लगाना चाहिए। लेकिन यह संसार में लगा करके यह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। संतों ने कहा कि हरि ने माया को लगाया, गुरु ने माया को छुड़ाया। हरि ने काम क्रोध में घेरा, गुरु ने काट दिया था बेरा। हरि ने कुटुंब जाल में घेरा, गुरु ने काट दिया था बेरा। तो हरि सतगुरु ने कहा कि हरि से न हेत कर संतन से हेत, अमाल मुल्क हरि देता है, संतन हरि लेत। संतों ने कहा कि हरि से न हेत कर, भगवान से आप जो सतगुरु के शरण में नहीं जाता है, पारखी गुरु के शरण में नहीं जाता है, और भगवान को जो पूजा करता है, भगवान को डायरेक्ट शरण में जाता है, उसको भगवान से क्या मांगना चाहिए ये उसको ढंग नहीं है। कि हमको भगवान अगर मिल भी जाए तो उनसे हम क्या मांगे, उसको ढंग नहीं है। इसलिए वो भगवान को जब मिलता है तो भगवान से जो संसार के नासमान वस्तु है उसी को मांग लेता है। वो तो उसके प्रारब्ध में पहले से है।
और वही चीज वो मांगता है। तो भगवान भी क्या करते हैं कि उसको अन्न धन दे करके उसको भरमा देते हैं। जैसे कोई लड़का है, कोई कीमती वस्तु ले लिया, तो जो सियाने होते हैं घर के उसको टॉफी और कोई खिलौना दे करके वह कीमती वस्तु उससे ले लेते हैं। वैसे ही भगवान माल मुल्क धन दौलत वैभव राजपाट दे करके इस जीव को भरमा देते हैं और इसको जो मुक्ति प्राप्त करना है, अनमोल जो शरीर इसको मिला हुआ है, इसको वो गंवा देता है। तो माल मुल्क हरि देत है और संतन हरि को दे। अगर आपको संत मिल जाए, सत्संग मिल जाए और आपको संत मिल जाए, तो संत ये बता देते हैं कि भगवान से क्या मांगना चाहिए और भगवान को पहचान करा देते हैं। भगवान का सिमरन भजन कैसे करना चाहिए, भगवान का परिचय बता देते हैं कि उनके भक्ति करने से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो ये गुरु ही बताते हैं, संत ही बताते हैं, वो भी सत्संग के माध्यम से। तो यह जीव जो मनुष्य शरीर में है उसी को समझा जा सकता है, अन्यथा जितना भी जीव ये घूम रहा है 84 में, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। और यह समय जब गुजर जाएगा तो यह मनुष्य शरीर में जो जीव है, कल यही मोह बस, इस संसार के आसक्ति बस, संसार के चाहना बस, यह जीव शरीर छोड़ करके और फिर इस संसार में ही रह जाएगा, जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाएगा और इस दुख का कारण इसको बन जाएगा। तो संतों के शरण में जब हम जाएंगे तभी हमको ईश्वर के बारे में मालूम होगा। सब लोग कहते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन वो ईश्वर कौन है? कोई विष्णु भगवान को एक मान लिया यही मालिक है, कोई कहता है शंकर जी को यही मालिक है, कोई कहता है दुर्गा जी के यही सर्वोपरि मालिक है, कोई नारायण जी को मान लिया कि यही मालिक है, कोई आत्मे को मान लिया कि यही मालिक है। कहते हैं हजारों के नाम लेते हैं और कहते हैं कि एक मालिक है। तो आखिर एक मालिक है कौन? इसका निर्णय कौन करेगा? जब तक इसका निर्णय नहीं होगा तब तक आपको मालूम ही नहीं होगा कि आखिर मुक्ति किसके हाथ में है। जैसे गांव में एक प्रधान है, वो गांव का मालिक है लेकिन जिले का मालिक नहीं है। तो जो गांव के प्रधान को जानता है वो कहे कि ये सर्वोपरि मालिक है, तो सर्वोपरि मालिक नहीं है, इसलिए कि यह जिले के अंदर है। और जो जिले का मालिक जो डीएम है वो भी सर्वोपरि मालिक नहीं है। जो सर्वोपरि अगर खाली डीएम को ही जानता है कि यही सर्वोपरि मालिक है, तो सर्वोपरि मालिक नहीं है, इसलिए कि वो प्रांत के अंदर है। उसके ऊपर भी प्रांत के मालिक जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, वो है। और जो मुख्यमंत्री को सिर्फ जानता है वो कहे कि यही सर्वोपरि है, तो वो भी नहीं है कि वो देश के अंदर है। और देश का जो मालिक है वो प्रधानमंत्री है। तो जो प्रधानमंत्री को जानता है कि यही सर्वोपरि मालिक है, तो सर्वोपरि वो भी नहीं है, उसके ऊपर राष्ट्रपति है। जैसे देश का अर्थव्यवस्था है वैसे ईश्वर की भी सत्ता है। ईश्वर की सत्ता को जब हम समझ लेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि सर्वोपरि मालिक हमारा कौन है। जैसे दुर्गा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, गणेश जी हैं, तो सब लोग सबको मानते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या है इसको समझना चाहिए। जैसे लक्ष्मी जी हैं तो वो धन कोष के मालिक हैं, विद्या के कोष के मालिक सरस्वती जी हैं। किसी को धन चाहिए तो सरस्वती का पूजा नहीं करेगा, और किसी को विद्या चाहिए तो लक्ष्मी का पूजा नहीं करेगा, इसलिए कुछ विभाग के वो मालिक हैं। वैसे रिद्धि सिद्धि के मालिक गणेश जी हैं और स्वास्थ्य विभाग के मालिक सूर्य भगवान हैं। शादी ब्याह के मालिक पार्वती जी हैं और रेल मंत्री शंकर जी हैं और सूचना प्रसारण मंत्री नारद जी हैं।
ये सब लोग अपने अपने विभाग को केवल देखते हैं और ये सब लोग जानते भी हैं कि हमको किसकी पूजा करने से हमको क्या मिलता है और हमको धन चाहिए तो किसकी पूजा करें। तो ये विभागीय मंत्री हैं लोग और सब मंत्रियों के ऊपर एक मुख्यमंत्री होता है। आप बताइए कि आप जिस लोक में रहते हैं, इस मृत लोक में, इस मृत लोक का मालिक कौन है? यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इस मृत लोक के मालिक शंकर भगवान हैं। शंकर भगवान इस मुख्यमंत्री है इस मृत लोक का, और विष्णु भगवान वो स्वर्ग के मुख्यमंत्री हैं और ब्रह्मा जी पाताल लोक के मुख्यमंत्री हैं। यह ग्रंथों में, वेद शास्त्रों में यह लिखा गया है। क्रमशः सब लोग इस बात को जानते हैं लेकिन समझते नहीं हैं कि कौन किसका अधिकार है। तो ये मृत लोक में शंकर जी मुख्यमंत्री हैं और जो भवसागर है, भवसागर में ये 3 गो लोक है। तो स्वर्ग के मालिक विष्णु भगवान और पाताल लोक के मालिक ब्रह्मा जी और मृत लोक के मालिक शंकर जी, ये 3 गो प्रांत के 3 गो मुख्यमंत्री हैं लोग। इनका परिचय भी है कि विष्णु भगवान के पद का नाम हरि है, व्यक्ति का नाम विष्णु है, गुण का नाम सतोगुण है, लोक का नाम स्वर्ग लोक है और उनको पालन करने का अधिकार है। यह भी अधिकार उनको कोई दिया, इसका मतलब उस पर, उनके ऊपर भी कोई है। वैसे शंकर जी भी हैं कि उनके पद का नाम हर है, हर हर महादेव लोग कहते हैं। हर उनका पद का नाम है, लेकिन हम लोग समझते नहीं कि पद है का नाम है, गुणवाचक का नाम है कि व्यक्तिवाचक का नाम है। उनके व्यक्ति का नाम शंकर है, गुण का नाम तमोगुणी देवता है और लोक का नाम उनका मृत लोक है। उनका अधिकार है संहार करने का और उनकी राजधानी जो है कैलाश पर है। ये उनका एड्रेस है। वैसे ही ब्रह्मा जी का एड्रेस है। 3 लोक के मुख्यमंत्री हैं और इनके ऊपर ये लोग भी सर्वोपरि मालिक नहीं हुए, इनके ऊपर भी प्रधानमंत्री हैं जो नारायण जी हैं। वो क्षीर सागर में रहते हैं, स्वद्वीप में उनका राजधानी है। वो त्रिगुण माया से युक्त हैं, उनमें 3 गुण पाया जाता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। 3 गुण के मालिक हैं वो अपना एक एक विभाग ब्रह्मा विष्णु महेश को दिए हैं जो 3 प्रांत में लोग राज करते हैं और तीनों राज्य के मालिक वो है प्रधानमंत्री नारायण जी। तो नारायण जी वो प्रधानमंत्री हुए, उनमें 3 गुण पाया जाता है। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है वो विष्णु भगवान को ही कहता है कि यही नारायण है, यही सर्वोपरि मालिक हैं। लेकिन विष्णु जी 1 गुण के मालिक हैं, खाली सतोगुण के मालिक हैं और वह स्वर्ग के मालिक हैं। और जो नारायण जी हैं वो त्रिलोक के मालिक हैं, उनमें 3 गुण पाया जाता है, वो प्रधानमंत्री हैं। तो यह जीव अगर देवताओं की भक्ति करता है तो गीता में भगवान कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं और महाप्रलय में देवताओं के लोक और देवता सबका प्रलय हो जाता है, सबका प्रलय हो जाता है। तो यह जीव मुक्ति को कहाँ प्राप्त हुआ? तो यह जीव देवलोक में जाकर के, स्वर्ग में जाकर के, और यह जीव थोड़े दिन के लिए सुख मिलता है। राम जी ने प्रवासियों को उपदेश दिए कहा था कि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अन्न दुखदाई। मनुष्य शरीर पाने का उद्देश्य ये नहीं है कि विषय का भोग करें, और जो स्वर्ग की चाहत रखते हैं वो भी थोड़ा सा ही सुख है, फिर अंत में दुख ही दुख है। इसलिए कि स्वर्ग में पुण्य जब खत्म हो जाता है तो जीव 84 में चला आता है, फिर माता के घर में आकर के अपने किए हुए कर्मों का फल को भोगता है, फिर उसका प्रारब्ध में जो बना है उसको वो भोगता है। तो संतों ने यह बताया कि सर्वोपरि जो मालिक है वो है, इनके ऊपर नारायण जी है और नारायण जी का सरगुण रूप है, उनके ऊपर है
निरंजन भगवान निराकार जिसको पर ब्रह्म कहते हैं, वो पर ब्रह्म इस भवसागर के मालिक हैं। इस भवसागर के मालिक हैं। जैसे उपराष्ट्रपति होते हैं वो भी देश के मालिक है, लेकिन उसके ऊपर भी मालिक होते हैं राष्ट्रपति। वैसे ही निरंजन भगवान के ऊपर है, उनको पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। और पार ब्रह्म परमेश्वर वो भवसागर के भी मालिक हैं, जीव के भी मालिक हैं, ब्रह्म के भी मालिक हैं, माया के भी मालिक हैं। उन्होंने ही सबकी उत्पत्ति किया है। उनका जो पावर है वो तुलना करने के लिए, समझाने के लिए बताया गया है कि जैसे अपने देश में जो राष्ट्रपति का जो पावर है वैसे ही समझिए, समझाने के लिए कह रहे हैं कि वैसे ही समझिए कि अगर आपने कोई अपराध कर दिया तो आपका प्रारब्ध बन गया। अपराध कर दिए तो आपके ऊपर कानून कार्रवाई करेगा। आप कोर्ट में जाएंगे और आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट लास्ट में आपको फांसी की सजा दे देता है। आपको फांसी की सजा अगर हो गया तो किसी भी नेता के पास जाने से, विभागीय नेता के पास, आपका कोई फायदा नहीं होगा। वो मुक्ति से आपको नहीं बचा सकता। नहीं आपको मुख्यमंत्री बचा सकता है, नहीं प्रधानमंत्री बचा सकता है, और न ही उपराष्ट्रपति आपको बचा सकता है। उसके लिए आपको जो सर्वोपरि जो राष्ट्रपति है, जो सर्वोपरि राष्ट्रपति है, उसका अधिकार है कि वो चाहे तो आपको फांसी के सजा से उतार सकता है। यह अधिकार किसी को नहीं है। जो सर्वोपरि मालिक है उसका अधिकार है कि वो आपको फांसी की सजा से उतार सकता है। वैसे ही जो पार ब्रह्म परमेश्वर जो सत्यराम जी हैं, उनका यह अधिकार है कि आपको जन्म मरण रूपी फांसी से आपको छुटकारा दिला सकते हैं, आपको मुक्ति दे सकते हैं। इसलिए वह सबसे सर्वोपरि मालिक हुए। उनको जब हम जान लेते हैं तो सदा के लिए जन्म मरण से यह छुटकारा मिल जाता है। एके जाने सब जानिया, सब जाने का हो, एक से सब होता है, सबसे एक न हो। उस एक मालिक को जान लेने पर सब के सब जाने में आता है, सबकी पहचान हो जाता है। और एक को छोड़ देते हैं तो सब बेकार हो जाता है। संत में रहीम जी ने कहा कि एक साधे सब सधे, और सब साधे एक जाए, अरे मन सींचो मूल को जो फले फूले अघाए। जैसे एक वृक्ष है और वृक्ष के अगर मूल में पानी देते हैं तो डाल पात फल फूल सब हरा भरा रहेगा। अगर डाल पात फल फूल में अगर पानी देते हैं तो पेड़ पूरा ही सूख जाता है। वैसे ही यह भक्ति है। जो सर्वोपरि मालिक जो सतराम जी परम पुरुषोत्तम परम दयालु हैं, आप उनके शरण में जाते हैं, आप उनके भक्ति करते हैं तो उनके भक्ति करने से जितने देवी देवता हैं सब लोग खुश हो जाते हैं। इसलिए कि सब लोग उन्हीं से शक्ति प्राप्त करके इस शासन करते हैं। रामायण में कहा गया है कि ब्रह्म राम ते नाम वरदायक वरदानी, रामायण सतकोट में लिया मैं सिया जानी। ब्रह्म राम जो निरंजन भगवान है उनसे भी बड़ा वह नाम है जो वर देने वालों को वर देता है। ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण निरंजन, ये सब लोग उनसे वर लेते हैं। उनसे वर पा करके यह लोग यह जीव को वर देते हैं। तो सबको वर देने वाला जो है वो पार ब्रह्म परमेश्वर सतराम जी हैं। उनको अगर आप जान लेते हैं तो कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। और उनके शरण में जो जाता है वो सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। क्या गया है कि अनसुईया जो विधि हरिहर को बालक अबुझ बनाई। अनसुईया जो थी वह पतिव्रत थी, अपने पति को ही परमेश्वर के समान वह जान करके भक्ति की तो ब्रह्मा विष्णु जैसे भगवान को अपने बस में कर लिया।
उसी तरह से पतिव्रत धर्म के अनुसार सबकी सेवा करते हुए, सबका मान सम्मान करते हुए अगर पार ब्रह्म सतराम जी का स्मरण भजन करते हैं तो सब देवी देवता को आप खुश कर देंगे और आप सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा उस सतराम जी से आपको मिल सकता है। बोल दीजिए सतगुरु महाराज की जय जय जय।